Good morning, students. In this video, we are going to read chapter 10 of English 2nd. The name of the chapter is The Hen. Mr. Sangrel has a troublesome guest at her house. Another guest is due to arrive. मिस्टर सैंग्रेल के यहाँ एक गेस्ट पहले से आई हुई है और दूसरी गेस्ट आने वाली है. कैन हर सन क्लोविस कन्विंस द ट्रबलसम गेस्ट टू लीव विदाउट हिज मदर्स नॉलेज. क्या उनका बेटा क्लोविस अपनी माँ के बिना जानकारी में ही उस मुसीबत रूपी गेस्ट से छुटकारा दिला सकता है. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साकीज स्टोरी द हेन. चलिए इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि साकी की लिखी हुई स्टोरी द हेन का एक हिस्सा है. दिस नेक्स्ट थर्सडे आस्क्ड क्लोविस. इसी बृहस्पतिवार को क्लोविस पूछता है. हिज मदर नोडेड. उसकी माँ ने हाँ में से हिलाया. यू हैव रेदर डन इट हैवंट यू. तुम ये कर चुकी हो. ही चकल्ड. जेन मार्टलेट हैज ओनली बीन हियर 5 days. जेन मार्टलेट अभी केवल उसके यहाँ आए 5 दिन हुए हैं. एंड सी नेवर स्टेज लेस दैन ए फोर्टनाइट. और वो कभी भी वो 15 दिन से कम नहीं ठहरती है. यू विल नेवर गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाई थर्सडे. और इस बृहस्पतिवार तक तुम्हें उसे बाहर भेज भी नहीं सकती हो. वाई शुड आई आस्क्ड मिस्टर स्टैंगलेस. मैं उसे क्यों बाहर भेजूँ. सी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स आंट दे. आखिर वो और डोरा तो अच्छी दोस्त है ना. दे यूज टू बी एज फार एज आई रिमेंबर. और जहाँ तक मुझे याद है पहले से ही वो अच्छी दोस्त रहती आई हैं. दे यूज टू बी दैट इज़ वाट मेक्स देम ऑल द मोर बिटर नाउ. वो दोनों अच्छी दोस्त हुआ करती थी और अब उनके बीच संबंध बहुत ख़राब हो चले हैं. बट वाट हैज हैपेंड. माँ पूछती है क्या हुआ. हैज़ समवन बीन मेकिंग मिस्चीफ. क्या कोई शरारत तो नहीं कर रहा है. नॉट एग्जैक्टली सेड क्लोविस. अ हेन केम बिटवीन देम. नहीं ऐसी बात नहीं है. उन दोनों के बीच एक मुर्गी आ गई है. अ हेन. वाट हेन. मुर्गी. कैसी मुर्गी. इट वॉज अ ब्रॉन्ज लेगहॉर्न और सम सच एग्जॉटिक ब्रीड. यह एक ब्रॉन्ज लेगहॉर्न या ऐसी ही कोई विदेशी जाति की मुर्गी है. एंड डोरा सोल्ड इट टू जेन. और डोरा ने इसे जेन को बेचा था. एंड एट ए रैदर एग्जॉटिक प्राइस. अच्छी कीमत में. जेन थॉट शी वॉज गोइंग टू गेट हर मनी बैक इन अ लार्ज फैमिली ऑफ पेडिग्री चिकन्स. जेन ने तो उस समय सोचा था कि अच्छे खासे अंडे मिलेंगे इस मुर्गी से. बट द बर्ड टर्न्ड आउट टू बी एन एब्सटेनर फ्रॉम द एग हैबिट. लेकिन लगता है उस पक्षी को अंडे देने से ही परहेज था. हाउ रिडिकुलस सेड मिस्टर सैंग्रेल. कितनी विचित्र बात है. मिस्टर सैंग्रेल कहते हैं. इट इज़ ए मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन. बड़ी अजब स्थिति होगी. डू यू सपोज दे वोंट स्पीक टू वन अनदर. क्या तुम्हें लगता है वे दोनों आपस में बात नहीं करेंगी. ऑन द कंट्ररी द डिफ़िकल्टी विल बी टू गेट देम टू लीव ऑफ. बात तो करेंगे. यहाँ मुसीबत यही है कि वे उन दोनों जब बात होगा तो झगड़ा होगा और फिर उन्हें अलग करना बड़ा मुश्किल होगा. आई कांट पुट डोरा ऑफ. मैं डोरा को यहाँ से विदा भी नहीं कर सकती. सेड मिस्टर सैंग्रेल. आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हर विजिट वंस. और मैंने उसकी यहाँ यात्रा को पहले भी एक बार उसे मैं टाल चुकी हूँ. एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल वुड मेक जेन लिव बिफोर हर सेल्फ अलॉटेड फोर्टनाइट इज ओवर. और कोई चमत्कार ही हो जाए कि जेन जो है वो 15 दिन से पहले यहाँ से चली जाए. लेट मी ट्राई माई बेस्ट सेड क्लोविस. क्लोविस कहता है कि मुझे प्रयास करने दो. सर्वेंट्स आर ए बिट ऑफ न्यूसेंस. क्लोविस टॉकिंग टू जेन मार्टलेट एट टी टाइम. सुबह का वक्त है और जेन मार्टलेट और क्लोविस चाय के समय बैठे हुए हैं. उसी समय क्लोविस कहता है कि नौकर कभी कभी मुसीबत बन जाते हैं. आई डोंट सी वाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ एक्सक्लेम्ड जेन. जेन को आश्चर्य होता है. वो पूछती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात को लेकर शिकायत कर रहे हो. योर मदर इज़ सो वंडरफुली लकी इन हर सर्वेंट्स. तुम्हारी माँ तो नौकरों के मामले बहुत लकी रही है. स्टडीज फॉर इंस्टेंस हैज़ बीन विद यू फॉर ईयर्स. उदाहरण के लिए स्टडीज़ को ही ले लो. वो तो तुम्हारे यहाँ वर्षों से रहता आ रहा है. दैट इज़ जस्ट द ट्रबल. यही परेशानी है. सेड क्लोविस. क्लोविस ने कहा. इट इज़ व्हेन सर्वेंट्स हैव बीन विद यू फॉर ईयर्स दैट दे बिकम अ रियली सीरियस न्यूसेंस. जब आपके यहाँ से कोई सर्वेंट बहुत दिनों से रहता चला आ रहा होता है तो उसी समय वो मुसीबत भी बन जाता है. इट वॉज स्टडीज आई वॉज पर्टिकुलरली थिंकिंग ऑफ. और मैं स्टडीज के बारे में ही सोच रहा था. ऑफ वेन आई मेड द ऑब्जर्वेशन अबाउट सर्वेंट्स बीइंग अ न्यूसेंस. जब मैं नौकरों के बारे में ये सोच रहा था कि नौकर मुसीबत बन जाते हैं उस समय मैं स्टडीज के बारे में ही सोच रहा था. द एक्सेलेंट स्टडीज आर न्यूसेंस. आई कांट बिलीव इट सेड जेन. इतना अच्छा नौकर है स्टडीज और तुम उसे मुसीबत कहते हो. मुझे विश्वास नहीं हो रहा. आई नो ही इज एक्सेलेंट. मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा है. एंड वी जस्ट कुडंट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम.
और हम उसके बिना नहीं रह सकते। बट हिज ऑर्डरलीनेस हैज़ हैड एन इफेक्ट ऑन हिम, लेकिन हर काम को उसके हमारे जुबान से निकलते ही कर डालने की तत्परता ने ही उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट मस्ट बी लाइक टू गो ऑन डूइंग द करेक्ट थिंग इन द करेक्ट मैनर इन द सेम सराउंडिंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम? आप कैसा सोचती हैं जब आप किसी एक ही जगह एक ही स्थान पर बहुत दिनों से एक ही काम को एक ही तरीके से लगातार करते आ रहे हो तो क्या होगा? आई शुड गो मैड, सेड जेन। जेन कहती है कि मैं तो पागल हो जाऊंगी। एग्जैक्टली, सेड क्लोविस थॉटफुल्ली। क्लोविस कहता है कि हाँ, निश्चित। बट स्टडीज हैज़ नॉट गॉन मैड, सेड जेन विद अ फ्लटर ऑफ इंक्वायरी इन हर वॉइस। लेकिन स्टडीज तो पागल नहीं हुआ है। ऑन मोस्ट पॉइंट्स ही इज थॉरोली सेन एंड रिलायबल। ज़्यादातर मामलों में तो बिल्कुल ठीक है, सेड क्लोविस। क्लोविस कहता है बट एट टाइम्स ही इज जस्ट सब्जेक्ट टू द मोस्ट ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन्स एंड ऑन दोज ओकेजन्स ही बिकम्स नॉट मेयरली अ न्यूसेंस बट अ श्योर एम्बेरसमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक वो किसी के बारे में अलग ढंग से अनुमान लगाने लगता है और ऐसी ही स्थिति में वो मुसीबत बन जाता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन्स? किस तरह के अनुमान लगाता है? अनफॉर्चुनेटली दे यूजुअली सेंटर अराउंड वन ऑफ द गेट्स ऑफ द हाउस पार्टी। अब दुर्भाग्य से वो ज़्यादातर वो अपने यहाँ जो हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनके बारे में ही ऐसे अनुमान वो लगाने शुरू करता है। यू डोंट मीन टू से ही माइट बी डेंजरस टू यू, आस्क्ड जेन विथ सम एंग्जाइटी। अब जेन परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो खतरनाक भी हो सकता है? वन कैन नेवर बी सर्टेन, सेड क्लोविस। है ना, अब निश्चित रूप से तो नहीं कहा सकता। क्लोविस कहता है नाउ एंड देन ही गेट्स सम आइडिया अबाउट ए गेस्ट। कभी कभी वो किसी गेस्ट के बारे में कुछ आइडिया अपने मन में बना लेता है। विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, और इससे क्या होता है, एक बड़ा ही भयावह स्थिति हो जाती है। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज वरीइंग मी एट द प्रेजेंट मोमेंट, और यही बात जो है मुझे इसमें परेशान कर रही है। व्हाट हैज़ ही टेकन अ फैंसी अबाउट समवन हियर नाउ, आस्क्ड जेन एक्साइटेडली। अब यहाँ आने वाले यहाँ आने वाले किसी गेस्ट के बारे में, जैसे कोई गेस्ट अगर है तो उसके बारे में वो क्या सोचता है, कुछ एग्जाम्पल दो। डू टेल मी हु इट इज़, और कौन वो गेस्ट है जिसके बारे में वो ऐसा सोचता है, मुझे बताओ। यू, सेड क्लोविस ब्रीफली। तब क्लोविस कहता है आप। मी, क्लोविस नोडेड। मेरे बारे में? क्लोविस को आश्चर्य होता है, वह सर हिलाती है। हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम, मेरे बारे में वो कैसे सोचता है कि मैं क्या हूँ? क्वीन एनी वॉज द अनएक्सपेक्टेड आंसर। तो उसके बाद क्लोविस कहता है कि वो आपको क्वीन एनी समझता है। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल read in next video. Thank you.